जिंदगी हमें इतनी दूर क्यों ले जाती है। मेरे जीवन के 22 वर्ष पढ़ाई में बीते। एकमात्र जुनून था अच्छी नौकरी पाना और फिर जीवन का आनंद लेना। मैं खाऊंगा, पीऊंगा, घूमूंगा, दुनिया देखूंगा। फिर शादी कर ली। लाइफ की जीवन गाथा शुरू हुई। पहले 2 साल रंगीन थे, लेकिन ये मज़ा ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। भाई बहन की शादी की टेंशन में फंस गया। शादी के बाद उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। मुझे बैंक बैलेंस शून्य होने की चिंता सताने लगी। एक सुंदर घर बनाना चाहता था, 1-2 फ्लैट खरीदना चाहता था, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना था। वे शादी करना चाहते थे। उसके बाद मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। जिंदगी एक मशीन बन गई थी। हम प्यार मोहब्बत भूल गए थे। या तो किसी बात पर झगड़ा हुआ करता, या फिर जीजा साले की शादी को लेकर चर्चा, और शादीशुदा जोड़ा शादी बचाने के लिए बातें समझाता रहा। एक दिन मेरे भाई की पत्नी ने कहा, भाई अपना ख्याल रखना और अपना ज्ञान हमें मत बताना। तभी मुझे अपने ससुराल से कुछ फुर्सत मिली। जीवन की भागदौड़ मेरी उम्रों को ख़त्म करती जा रही थी। दिन, फिर महीने और साल बीत गए, लेकिन मैं इसका पता नहीं लगा सका। जब मैं 40 साल का हुआ तो मैं चश्मा पहनना शुरू कर दिया। आधे बाल झड़ गए। एक दिन प्यार से पत्नी का हाथ पकड़ा तो बोली, शर्म करो, बच्चे जवान हो गए हैं। फिर उसने अपना पसीना पोंछा और काम करने लगी। भागदौड़ भरी जिंदगी में कब उसका हाथ मेरे हाथ से फिसल गया, मुझे पता ही नहीं चला। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए। वह पूरे दिन काम में व्यस्त थी और पीठ दर्द और शरीर दर्द की दवा ले रही थी। बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही हम दोनों का वजन भी बढ़ रहा था। अब पैदल चलना बिल्कुल बंद हो गया था। हम हर जगह गाड़ी से जाना आना करते थे। लड़की की शादी हो गई। अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तब एहसास हुआ कि हम घर में 2 जानवर हैं। हमें एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए। अकेले होने पर मैंने उसे पास बुलाया और कहा, चलो हाथ पकड़कर कई बार घूमने चलते हैं। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बोली, तुम 50 साल के हो गए हो, क्या आपके पास कोई अन्य काम है? घर पर बहुत काम है। अपने बच्चे को बुला लो, उसकी शादी कर दो, तब जाके थोड़ी फुर्सत मिलेगी मुझे। अब जिंदगी में बस एक बच्चे का इंतज़ार करना बाकी रह गया था। बैंक बैलेंस पर्याप्त था। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे बेटे की शादी होगी, मैं अपनी पत्नी के साथ भारत भ्रमण पर निकलूंगा। मैं एक बार जरूर यात्रा करूंगा और दुनिया देखूंगा। बेचारी ने अब तक कुछ नहीं देखा था। उसे बहुत कुछ दिखाना है। वह शुरुआत में बहुत जिद्दी थी, लेकिन अब वह घर के कामकाज और पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं सोच पाती। एक दिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और बालों में चांदी नजर आ रही है। शादी के बाद वह तितली की तरह कैसे उड़ती थी। वह खाने पीने और घूमने फिरने को लेकर बहुत सख्त थी। मेरे पास तब भी समय नहीं था और अब भी नहीं है। जिंदगी की भागदौड़ ने हमें जिंदगी ठीक से जीने नहीं दी। आज मुझे पछतावा हो रहा था। मेरे बेटे को विदेश गए 6 साल हो गए थे और इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। एक दिन मेरे बेटे का फ़ोन आया
कि उसने वहाँ शादी कर ली है। अब वह वही रहेंगे, उसका इंतज़ार मत करो। मुझ में पत्नी को बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं घबरा रहा था। मैंने पत्नी से कहा, चलो कहीं चलते हैं। वह दिया जलाने में व्यस्त थी और बोली, मैं अभी आती हूँ। आज वह साथ चलने को तैयार थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। मेरे दिमाग में मेरे बेटे के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, मेरा इंतज़ार मत करो। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरी पलकें जम गई। वह तो बस ऊर्जा में लीन थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके दोनों सहारे उससे छीन लिए गए। फिर वह जब मेरे पास आई तो मेरी हालत देखकर जड़ हो गई। कभी मेरी नब्ज देखती, कभी मेरी धड़कन टटोलती, कभी सांसें चेक करती। फिर वह मेरे ठंडे पड़े शरीर को गोद में लेकर बैठ गई। बोली, चलो ना जी, कहाँ चलना है? कब से उठा रही हो? उठते क्यों नहीं? जीवन की भागदौड़ से कुछ समय निकाले, क्योंकि यह जीवन बहुत सारे धोखे और बहुत कम अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।